बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, बात कुछ यूँ है कि जंग जो है वो यूक्रेन और रशिया की है, लेकिन इस जंग के अंदर दोनों ममालिक बड़ी ताकतें अमेरिका और रूस एक दूसरे को हर लिहाज से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने धमकी ये दी थी कि हम आपका जो ऑयल एक्सपोर्ट्स है उसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे, और मैंने आपको कहा था कि 10% खाम तेल अमेरिका रूस से दरामद करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनके ऊपर पाबंदी लगाएंगे तो आपकी बादशाहत को वो चैलेंज नहीं करेंगे। तो अब खबर यह है कि इस वक्त जो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी के जरिए अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल भी करता है, पूरी दुनिया के ऊपर उसका गलबा भी है और पूरी दुनिया उसके ऊपर डिपेंड करती है। आज रशियंस उसके बारे में फैसला ले चुके हैं कि अब उन्होंने जो ग्लोबल इंटरनेट है, जो अमेरिका की बादशाहत है, उन्होंने उसको ललकार दिया और इसके साथ ही अब दुनिया के अंदर जदीद निज़ाम और नया निज़ाम लाने का उन्होंने फैसला कर लिया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो यूरोप है वो लड़ना भी चाहता है, वो डर भी रहा है और वो लड़ना नहीं भी चाहता। अब आप कहेंगे दोनों एक वक्त में चीजें कैसे साबित हो सकती हैं। आज यूरोप नेटो के अंदर बाकायदा बगावत फूट पड़ी है। वो तमाम ममालिक जो उसके ऊपर चढ़ाई करना चाहते हैं रशिया के ऊपर, आज उन्होंने खुल के कहा है ये है असल वजह जिससे हम डरते हैं, ये है असल वजह जिसका हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है सिवाय इसके कि हम रशिया जो कर रहे हैं उसके ऊपर खामोशी इख्तियार करें। तीसरे नंबर के ऊपर चल के अमेरिकन जो हैं वो जो डबल गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, रशियंस की उसके ऊपर नजर है और उन्होंने अमेरिकी जो आर्मी चीफ जिसको आप कह सकते हैं उसका खुफिया दौरा पकड़ लिया है यूक्रेन का, और वहां पे जो खेल खेलने की वो कोशिश कर रहे थे वो उन्होंने पहले ही जो है अपने हाथ में ले ली है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मामला कुछ यूं है कि यूरोप के अंदर इस वक्त जो रशिया को ललकारने वाली ताकत है उसका नाम अमेरिका है, और वो अपने फौजी डिप्लॉय करके, अपने जहाज डिप्लॉय करके और अपने मुख्तलिफ तरीकों से रशिया को आंखें निकालने की कोशिश कर रहा है, उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके मद्दे मुकाबिल वो खड़ा है। मिसाल के तौर पे आज पेंटागन की ये रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि सिर्फ यूरोप के अंदर उनके 1 लाख फौजी जो हैं, जो उनकी स्पेशल फोर्सेस हैं, उसके अहलकार तैनात किए गए। वो 1 लाख फौजी किस लिए हैं? क्या यूरोप के अंदर कोई जंग चल रही है? क्या यूरोप को किसी से खतरा है? बिल्कुल भी नहीं। वो सारे के सारे फौजी जो हैं वो रशियंस को काउंटर करने के लिए। अगली बात सुन लीजिए कि इस वक्त जो जहां तक जंग की बात है, तो ये जो बाल्टिक स्टेट्स जिसको हम कहते हैं, लिथुआनिया और लैटविया, वहां पे अब खबर ये है कि लैटविया के अंदर आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा खुद पहुंचे और उन्होंने इन जो बाल्टिक स्टेट्स हैं इनको ये कहा है, तीनों के अंदर 2 दिन का उनका विजिट है, कि आपकी सिक्योरिटी अमेरिका की सिक्योरिटी है। हालांकि रशिया को उनके ऊपर हमला करने का इस वक्त ना उसका कोई प्लान है, वो यूक्रेन वाले तनाज़े से निकलेगा तो उस तरफ जाएंगे। आपको बताने का मकसद ये है कि ये बड़ी ताकतें इस वक्त अपने एक दूसरे के घोड़े आपस में टकराने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है कि अमेरिकन चाहते हैं कि उनकी बादशाहत कायम रहे और रशियंस उनको चैलेंज कर रहे हैं। और यही बात आज ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म ने कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया के अंदर चल रहा है, रशियंस और चाइनीज उसको चैलेंज करना चाहते हैं। वो कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर है जिसके अंदर मगरिब बुनियादी तौर पे पूरी दुनिया को काबू करता है और पूरी दुनिया के ऊपर उनका गलबा इस वक्त तारी है। लेकिन आज रशियंस ने जो एक नया फैसला किया है वो अमरीकी टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी की बादशाहत को चैलेंज करने वाली बात है। अब आप कहेंगे कि वो क्या है? वो ये है कि अमरीका इस वक्त आप जो तमाम वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, गूगल हो गई या दीगर वेबसाइट्स हैं, तो उनकी कोई डोमेन होती है, कुछ सर्वर होता है, होस्ट, सारा कुछ जो है वो सारी के सारी अमेरिकन जो है उसको कंट्रोल करते हैं। और अमेरिकन इंटरनेट जो है उसके जरिए पूरी दुनिया को वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन चाइनीज भी अपना इंटरनेट लॉन्च कर चुके हैं, शिमाली कोरिया जो है अपना इंटरनेट लॉन्च कर चुका है, अमेरिकन से वो कट ऑफ हो चुके हैं। अब इस सिलसिले में जो सबसे बड़ा सेटबैक अमेरिकन के लिए आया है, वो सेटबैक जो है वो रशिया से आया है। रशिया ने यह फैसला किया है कि जो ग्लोबल इंटरनेट है वो बंद कर देंगे।
और इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ ऐप्स जो एप्पल कंपनी को भी लिखा है। एप्पल कंपनी के अलावा उन्होंने एक अपनी हुकूमत के जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं 11 मार्च से उन्होंने कहा है कि जो अमरीकी डोमेन्स और सर्वर वाली वेबसाइट्स हैं वो रशियन डोमेन और सर्वर्स के ऊपर जो है वो मुंतकिल हो जाएं, अदरवाइज वो यहाँ पे नॉन एक्सेसिबल हो जाएंगी, उनको एक्सेस नहीं दी जाएगी। तो अगर ये काम हो गया तो अमेरिका की जो पूरी की पूरी बादशाहत है जिसके जरिए उसने पूरे का पूरा दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है, उसको लेके वो बहुत खतरे में चला जाएगा। दूसरी जानिब रशिया के लिए जो अच्छी खबर या खुशखबरी है वो नेटो ममालिक, यूरोपीय यूनियन ममालिक के अंदर फूट की खुशखबरी है, क्योंकि उनको ज़ाहिरन जो उनके बॉर्डर के ऊपर थ्रेट है वो तो यूरोप ही है, क्योंकि अमेरिका का बॉर्डर तो साथ लगता नहीं है। अब यूरोपियन लीडर्स, मैंने आपको जब बताया था कि 3 जो बड़े लीडर्स हैं जिसके अंदर आप बरतानिया को करें, आप फ्रांस को करें, जर्मनी को करें, उन्होंने आज जो है वो सर जोड़ के बैठना था अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। लेकिन उसके अलावा यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं उनकी भी आपस में बातचीत हुई और उनकी भी निश्चित हुई। और जो सबसे बड़ी बात वहाँ पे थी, जो बार बार यूक्रेन वाले भी कह रहे हैं कि आप उनके ऊपर पाबंदियां तो लगा रहे हैं, लेकिन इन पाबंदियों का उनको कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो दुनिया के अंदर जो है एनर्जी एक्सपोर्ट करते हैं। अगर एनर्जी एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे तो रशियन इकोनॉमी को या उनकी इनकम के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को लेके अब मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो चाहते हैं कि उसके ऊपर पाबंदी ना लगाई जाए, ना हम पाबंदी लगा सकते हैं। और आप हैरान ये होंगे कि वो उसमें कौन कौन से ममालिक हैं। आप बरतानिया वालों के बयान सुनेंगे तो आपको महसूस ये होगा जो पूरी की पूरी कैंपेन चल रही है यूक्रेन के खिलाफ, उसमें रशिया जो बरतानिया है वो सरे फहरिस्त है। लेकिन बरतानिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स वो 3 ममालिक थे जिन्होंने आज यूरोपीय यूनियन की इस मीटिंग के अंदर ये कहा कि हम रशियन एनर्जी के ऊपर पाबंदी एक्सपोर्ट करने के ऊपर नहीं लगा सकते। और जब ये वीडियो आप देख रहे हैं और यूक्रेन के अंदर जंग चल रही है, यूक्रेन से गुजरती हुई जो एनर्जी की लाइंस हैं जिसके जरिए वो एक्सपोर्ट करते हैं, अब भी रशियन गैस जो है वो यूरोप तक जा रही है। और इस सिलसिले में जो भांडा फोड़ा है, मैं जरा खबर आप सुन लीजिए। यूरोपियन लीडर्स अपोज बैनिंग रशियन एनर्जी इंपोर्ट्स। अब इस हवाले से जो जर्मन चांसलर है उन्होंने सीधी सीधी बात किया। उन्होंने कहा आप देखें कि आप जज्बाती होकर बात ना करें। इस मोमेंट के ऊपर हमारे पास राइट एट दिस मोमेंट हमारे पास कोई मुतबादिल नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कहें कि हम रशिया से तो कल एक्सपोर्ट्स बंद कर देंगे लेकिन दूसरी जानिब हम वहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, तो हमारे पास ऐसी कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब अमेरिकन जो हैं उनकी समझ बेचारों को नहीं आ रही कि वो यूरोप तो लड़ ही नहीं रहा और वो चाहते हैं कि ये लड़ें, तो इस सिलसिले में वो मुख्तलिफ हीले बहानों के जरिए इस जंग की कमान करना चाहते हैं। कभी पोलैंड को कहते हैं आप असला दे दें, कभी खुद जो है $10 अरब कांग्रेस से मांग लेते हैं। अब अमेरिकन ने एक और कोशिश की है लेकिन रशियंस ने उनको गर्दन से पकड़ लिया। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ज्वाइंट चीफ चेयरमैन सीक्रेटली विजिटेड वेपन शिपमेंट हब नियर यूक्रेन। इन्होंने यूक्रेन बॉर्डर के करीब एक गढ़ बनाया हुआ था, एक जहां से असलहा आता था, वो असला यूक्रेन को मुंतकिल किया जाता था ताकि वो रशिया के खिलाफ जो है इस्तेमाल हो सके। वहां पे इनके जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने विजिट किया है और रशिया उसकी तमाम डिटेल्स तक पहुंच गया है और उन्होंने अमेरिकन को बताया है कि आपके जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने यहाँ पे विजिट किया है और हमें उसकी मुकम्मल मालूमात है। अब इस चीज़ को लेकर आपने देखा कि रशिया के अंदर भी जिस तरह नवेल्नी हैं और दीगर लोग हैं वो मुखालफत इस जंग की कर रहे हैं और एहतजाज करने वाले लोग भी हैं और रशियन पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और अब जो है रूस के जो बिलियनियर्स हैं, जो अरबपति लोग हैं, उन्होंने भी जंग के खिलाफ स्टेटमेंट दी है। जाहिर बात है जी, उनका तो बिजनेस है और उनकी तो जो अरबों डॉलर की करेंसीज हैं उसके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन इस दौरान खबर ये आई है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं और जो टर्किश प्रेसिडेंट हैं उनके दरमियान रशियन करेंसी के अंदर ट्रेड करने के हवाले से बात हुई है। अगर ये हो गया, ये प्रेसिडेंट सेट हो गया तो शायद रशियंस को यहाँ पे रिलीफ मिले। ये अब तक की डिटेल्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।